लोग मारते आगे यार जमीन को रहेगा तो नहीं लोग का होने वाला देखेंगे एक बार तो खुद लोग को आए हैं फिर कभी जितनी बार आएंगे उतनी बचे ना अगर एकदम थोड़े से लगे रंग नहीं चाहता यहाँ से चीज़ें देखेंगे पानी तो है ना पानी ठंडा कर देना यार पानी कैंपर मंगा लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या बोलता है 2 कैंपर में हो जाएगा 2 और बाकी का फिर 2 कैंपर मशीन तो चालू है वो वाली भी चालू कर दी छोटी वाली छोटी तो बोल रहा हूँ छोटी भी बड़ी हो तो फिर पानी भी कम हाँ। छूटेंगे तो अधिकतर का होगा ही होगा पानी ठीक है 2 कैंपर अगर आ जाए चलते हैं टेंशन नहीं ले आएंगे तो दिन में
उसकी आवाज थोड़ी बढ़ाइए। आइए आज की इस विवाद को हम शुरू करें। यहोवा का धन्यवाद करो कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए अपने स्वर दुष्टाएं और प्रार्थना मांगे। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, बड़े ही धन्यवाद कि हृदय के साथ मैं आपको दीन करते हुए जब करते हुए प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं और खुदावन अपने स्वर को झुकाते हैं, तुझे सजदा करते हैं। खुदावन प्यारे परमेश्वर, इस दोपहर के समय खुदावन जबकि हम और तेरी सारी कलीसिया तेरी हैकल में एकत्रित हैं खुदावन, तेरे इस क्रूस की कथा पर विचार करने के लिए, मनन करने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए बोले खुदावंद अपने मनों को, अपने दिल दिमाग में ख्यालों को और एक चीज को खुदावंद तेरे अधीन करते हैं प्यारे, और चाहते हैं प्रभु तू अपने आप के द्वारा पर अपने नियंत्रण को ले, हमारे ज्ञान इंद्रियों को अपने लहू से धोकर बख्शूस कर खुदावंद, ताकि प्रभु हमारी देह, हमारी रूह सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा देने वाली हो सके। इस इबादत को हम आपके पाक और सामर्थी हाथों में सुपुर्द करते हैं। तमाम वक्ताओं को, गायकों को, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को और तेरे सब कलीसियाई सदस्यों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस समय हम एक साथ मिलकर गीत नंबर 66 गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। गीत नंबर 66, खुदा ने ऐसी शिद्दत से जहान को दिया प्यार। जमात में वहां से खड़े हो जाए। Yeah.
इंतखाबी सबक को पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर पॉल पी.के. सिंह साहब कि आप आगे आए। पेज नंबर 525 की किताब में से इंतखाबी सबक नंबर 53 हम सब साथ में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इंतखाबी सबक 53 जो पेज नंबर 525 पर पाया जाता है। रोज एक अफारा मर्द एक गमनाक। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का वजू किस पर जाहिर हुआ, पर वह उसके आगे कोपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक को लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तारीफ की गई और उसने उसकी कुछ कदर न जानी। और हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हमसे हर एक अपनी राह को फिरा। वह सताया गया और भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खुला। और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, पर उसके जमाने के लोगों में से किसी ने ख्याल किया मेरे लोगों को सताव के सबक से उस पर मार पड़ी। और वह अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। लेकिन खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। तो वह अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वह उसे देखेगा और शेर होगा। क्योंकि वह उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा और वह लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रार्थना में व्यतीत करेंगे और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मिसेस सविता लाल से कि आप आगे आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।
सर्व कुछ गाएं ना, दुआ मांगे। स्तुति और महिमा के योग्य महान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता और बड़े बोझ के साथ मेरे प्रभु जी तेरे आगे सिर झुकाए हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम पिता परमेश्वर आज के दिन तेरे हैकल में मौजूद है। मेरे प्रभु जी तेरे उन दुखों को पिता परमेश्वर, तेरी उन बातों को और तेरे उस बड़े काम को जो तूने हमारे लिए किया कि हम पापी नजात पाए, हम यहाँ जमा है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो बिन मांगे तूने हमारी जिंदगी दी, जिसके हम लायक नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु जी हम यहाँ के गुनहगार पापी इंसान हैं, हमारी जिंदगी गुनाह से भरी है मेरे प्रभु, और तू हमसे बहुत प्यार करता है मेरे परमेश्वर। बार बार हमारे गुनाहों को माफ करता है और ये मौके देता है कि हम तेरी योजना के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं मेरे बाप आसमानी तेरे उस बड़े अधिकार के लिए तूने हमें दिया है कि हम तुझे ये बाप भी अपा कहकर पुकार सकते हैं। उन्हें दे बाप आसमानी जो तूने अधिकार दिया है उसका हम पिता परमेश्वर बहुत अच्छे से उपयोग करने वाले हो सके। अपने पिता परमेश्वर बेटे और बेटियां तुझे बनकर दिखाएं जैसा तू चाहता है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जो यहाँ परिसर में मौजूद है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को अपनी सामर्थ से छूना मेरे परमेश्वर। बाप आसमानी जो बातचीत तुमसे करना चाहता है उसको हम पिता परमेश्वर अपने जीवनों में उतारने पाए, तेरी मौजूदगी मेरे परमेश्वर अपने जीवनों में महसूस करने पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी तमाम पिता परमेश्वर उन जगहों के लिए जहाँ पे इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना सभाएं हो रही है। बाप तू हर एक के साथ हो, अब तक जगह जगह से तेरे नाम का प्रचार करेंगे मेरे प्रभु जी। उन्हें अपने वचन देना, अपनी सामर्थ देना मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन्हें देना तेरा जिंदा कलाम लोगों तक फैलाने वाले हो सके। यही विनती और प्रार्थना हम तुझसे करते मेरे परमेश्वर। बाप आसमानी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हमारी जिंदगी को पिता परमेश्वर इवैल्यूएट करने का मौका दे मेरे प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर तेरे सामने कहाँ पाए जाते हैं, हम अपने आप को जांचने वाले हो सके। बाप आसमानी हमें हमारी जिंदगी के दिन दिना सिखा दे ताकि हम ईमान हो जाए। पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों में बहुत से गुड फ्राइडे, बहुत से पैशन वीक आकर चले गए मेरे प्रभु जी, पर हम वही के वही है मेरे परमेश्वर। बाप आसमानी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस साल का गुड फ्राइडे, पैशन वीक, ईस्टर यूं ही हमारी जिंदगियों को पिता परमेश्वर वहीं पर खड़ा ना रखे, और हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने वाले हो सके कि पिता परमेश्वर तेरी उस मर्जी को अपने जीवनों से पूरा करने पाए जो तू चाहता है मेरे प्रभु जी। तेरी नजदीकी में आने पाए प्रभु जी, अपने गुनाहों का अंगीकार करने पाए प्रभु जी, और उस बात को याद करने पाए प्रभु जी कि तू इस दुनिया में आया क्यों पिता परमेश्वर तूने दुख उठाया हमारे लिए, कोड़े खाए, सलीबी मौत सही मेरे प्रभु जी, ताकि हम गुनहगार नजात पाए। इस बात को पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में महसूस करने वाले हो सके। बाप आसमानी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बुजुर्गी के आलम में है मेरे प्रभु जी, जिन्हें तेरी सख्त जरूरत है मेरे परमेश्वर, उनका हाथ थामे रख मेरे प्रभु जी। जिनकी जिंदगी है उसमें तो उनका निगहबान हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के बीमार लोगों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। बाप आसमानी चंगाई देने वाला परमेश्वर सिर्फ तू ही है, इस शरीर को रचने वाला परमेश्वर तू ही है, इस शरीर की हर कमी खंडी को जानता पहचानता है मेरे प्रभु। बीमारी के बिस्तरों को उलट के चंगाई के बिस्तर देता कि तेरे नाम की महिमा स्तुति करने पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी इस देश के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, देश के चलाने वालों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी बुद्धि और सामर्थ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो देश की तरक्की के लिए जो भी योजनाएं बनाए उचित मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं इस वॉर के लिए जो पिता परमेश्वर यूएस इस्राइल और ईरान के बीच में चल रही है। बहुत से लोग परेशान हैं, बेघर हो गए हैं, अपने घर पिता परमेश्वर अपनों से बिछड़ गए हैं मेरे प्रभु। की सुधि है मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये युद्ध विराम करने की वापस हमारी बुद्धि और समझ दे उन लोगों को पिता परमेश्वर जो ऊंचे पे बैठे हैं और इस कार्य को कर रहे हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं एमसीआई के लिए, एमसीआई के काम सेटअप के लिए मेरे प्रभु जी, अपने बिशप्स के लिए, अपने डीएसएस के लिए, अपने पासवानों के लिए, मिशनरीज के लिए मेरे
बाप आसमानी, जिनको तुमने चुनकर अलग किया है ताकि वो तेरे नाम का प्रचार दुनिया तक पहुंचाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि समझ कर अपना कलाम उन्हें देना बाप आसमानी, ताकि बहुत सच्चे मन से और बहुत ईमानदारी से वो इस काम को करने वाले हो सके। यही विनती और प्रार्थना मुझसे करते हैं। मिशनरीज के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं जो जगह जगह घूमते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, परेशानी उठाते हैं मेरे प्रभु जी, सताए जाते हैं मेरे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी के कदम कभी डगमगाने न पाए, पीछे ना हटे, आगे आगे बढ़े ताकि वो तेरे नाम हो पिता परमेश्वर और पुनः से उजाला देने पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी, तमाम अपनी चर्च की ऑक्सिलरीज के लिए, WCS के लिए, MYF के लिए, संडे स्कूल के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये तेरे खंबे हैं बाप आसमानी जो इस कलीसिया को उठाए रखते हैं मेरे प्रभु ने अपनी सामर्थ्य भरना, अपनी बुद्धि आशीष इनको देना मेरे प्रभु जी। जो लोग इसमें काम करते हैं उनसे पिता परमेश्वर उनके लिए हर उत्तम आशीष हम तुझसे चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस समय आज के दिन पिता परमेश्वर, हम अपने पासवानों को, अपने वक्ता जो बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, जो बाइबल रीडिंग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो गाने के हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर साथ बजाते हैं मेरे प्रभु जी, हर एक को तेरे रूप से हम सबके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ से छूना मेरे प्रभु, वक्ता जो यहाँ पर आकर तेरे नाम का कलाम देते हैं पिता परमेश्वर, उनको शब्द देना, उनके द्वारा पिता परमेश्वर तुम उनसे बातचीत करना है प्रार्थना से करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना सभा में हम पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहते हैं मेरे प्रभु, तेरी अगुवाई हमारे बीच में बनी रहे। तो हमारी इस प्रार्थना को सुनना, ग्रहण करना, पवित्र नाम में यीशु मसीह की मांग करते हैं, आमीन। आया हमारा बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी हुई है, जमीन पर भी हमारी रोजी रोटी जिसका हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। परमेश्वर के कलाम में से हम सब गाने लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 13 आयत से 34 आयत तक हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे इतनी सैमसन से कि आप आगे आके परमेश्वर के कलाम को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर वचन में से निकाले गए ऊपर से सुसमाचार उसका 23 अध्याय 13 आयत से 34 आयत तक। पिलातुस ने प्रधान याजकों, सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों पर तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें वो कुछ भी दोष नहीं पाया, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे बिठवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवेश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बर्फ पाकर छोड़ दे। वे किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे बिठवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने उन्हें आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने
उस मनुष्य को जो बलवा और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया और यीशु को उसकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शैमन नाम एक कुरनी वो जो गांव में आ रहा था पकड़ कर उसको पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा कि यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जुबान और वे गर्भ न जने और न स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों पर से कहने लगेंगे कि हम पे गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वे वो अन्य मनुष्य को जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे जगह जिसे खोपड़ी कहते पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी जो एक दाहिनी और दूसरी को बाईं और दूसरों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके सुने बड़े और समझे जाने में प्रभु हम सबको बहुत की आशीष दे। आमीन। कलमे पर हम मनन कर रहे हैं और एक अनाउंसमेंट ये है, थोड़ा वॉइस तेज करिए भैया, पीछे तक आवाज आ रही है। Am I audible? आप सुन पा रहे हैं? अनाउंसमेंट ये है कि हम जितने कलमा बोल रहे हैं मैं भी शामिल हूँ। ध्यान रखें 16-17 मिनट से ज्यादा ना लें। पहला कलमा जो खुदावंद मसीह यीशु ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तकरीबन हर साल इसको सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, अच्छा बोले, ऐसा बोले, वैसा बोले। अभी बोलने सुनने की बातें नहीं है, ये अमली जामा पहनाने की बातें हैं। अमल क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है हमारी। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज प्रैक्टिस। हम प्रोफेशनल क्रिश्चियन बने रहे हैं पर प्रैक्टिस में आना चाहिए मसीह यीशु की जो शिक्षाएं हैं, जो बात है। सुबह हमने देख लिया कि कल रात फसह के पर्व के बाद जब उनका भोज हो चुका, बता भी चुका हूं मैं, रात 11 बजे गसमनी बाग में पहुंचे, दुआ प्रार्थना ये सब की गई और 11-12 बजे गिरफ्तार करके फिर सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक
कैफा महायाजक, हेरोदिस, वापस महायाजक, यहाँ से अपने पिलातुस, और 6 बजे पिलातुस ने सौंप दिया कि ठीक है ले जाओ, अब तुम मानते नहीं, तुम सुनते नहीं। और सुबह 9 बजे खुदावंद मसीह यीशु को सलीब पर लटकाया। सुबह 9 बजे आप में से बहुत से लोग यहाँ मौजूद थे जो अभी भी आए हैं, और आप मुबारक हैं, सभी मुबारक हैं जितने आए हैं। लेकिन जो सुबह भी आए और अभी भी आए, वरना हम देख लेते हैं कि हमारे लिए सुविधा सुबह वाले में होगी या दिन वाले में होगी। खुदावंद मसीह यीशु अपने बाप से यहाँ दुआ कर रहा है, और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे। और दुआ अपने लिए नहीं कर रहा है, दुआ हम भी करते हैं पर अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिस में नहीं आए, तो आना पड़ेगा इसको। बाप की सहभागिता है मसीह यीशु के साथ, आगे भी रहेगी, अभी बात करेंगे, बात इसी से करेंगे, और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। पिता से प्रार्थना कर रहा है, दुख मुसीबत जो है वो सुबह मॉर्निंग में देख लिया, उसको तो हम रियलाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज हम पर कभी ना गुजरे उसको हम समझ ही नहीं सकते। तो हम यीशु मसीह के दुख को रियलाइज नहीं कर सकते। शायद थोड़ा सा रियलाइज तब हो जाए, खुदा करे लाइट चली जाए, और खुदा करे जनरेटर भी नहीं चले, कैसा होगा? भाई साहब आप फालतू की बात करो, बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं आपको। दुख किसी को पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं होता। दुख में परमेश्वर इसके साथ है, दुआ कर रहा है, अपने लिए नहीं। दुआ सब दुख में तो सब करते हैं, दुख में तो करनी पड़ती है, मुसीबत में सब करते हैं, करना मजबूरन करना पड़ता है। जिसको कभी खुदा याद नहीं रहता वो भी याद करता है खुदा को। लेकिन यहाँ पे खुदावंद मसीह उसको अपने दुख के लिए नहीं कर रहा है, अपनी शांति, अपने चैन, अपने सुकून, अपनी शिफा के लिए नहीं कर रहा है, उनके लिए कर रहा है जो मूर्खता से ये काम कर रहे हैं। बेवकूफी से ये काम कर रहे हैं, और जो काम इन्होंने किया है उसकी सजा तो इनको मिलेगी। लेकिन खुदा नहीं चाहता किसी को सजा मिले, खुदा रहीम और करीम है। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 6 पद में वो ये कहता है, जब मैं बोलता हूँ तो फट लोग बाइबल उठाने पर लगते हैं कि देखें क्या लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको फॉलो तो करें। वहां पे आप लोगों के लिए तारीफ लिखी हुई है, वहां पे परमेश्वर कहता है मेरे लोग ज्ञान के न होने के कारण नाश हो गए। हम नाशवान जीवन जी रहे हैं अभी। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन आवर लाइफ, दिखते हैं खुश है नहीं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। और इनमें ज्ञान की कमी क्या है? वो पतरस अपने पहले भाषण में यरूशलेम में 3000 लोग जब कन्वर्ट हुए इसका सरमन सुन के उनको बताता है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने और तुमने और तुम्हारे महायाजकों ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, और वो काम ये किया है कि जिंदगी देने वाले मसीह यीशु को तो सलीब पे चढ़ा दिया और एक खूनी बरअब्बा को अपने लिए मांग लिया। ये हमारी चॉइस है, और हमारी क्या है, हमारे पहले बाप की भी यही चॉइस थी, जिंदगी को ठुकरा के मौत का माली लेकर बिठाए। तो जब आपने किया तो बेटा तो करेगा, जीन आता है ना, इसी को कहते हैं डीएनए लेवल, बता रहा है पतरस। लेकिन वो लोग बड़े सेंसिटिव माइंड के लोग थे, वो समझ रहे कहा ये तो गलती की, और 3000 लोग उनके दिलों पर चोट लेकर मसीह यीशु के पास आ गए, और आए तो सच्चे दिल से आए। हमारा नहीं पता कौन से दिल से आए, वो सच्चे दिल से आए थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस वहां पे लिखी हुई हैं प्रेरितों के काम में। हिस्ट्री ऑफ द चर्च, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स की जो किताब है, ये चर्च की हिस्ट्री, इतिहास है चर्च का। तो पहली बात इस पहले करने में अपने बाप से दुआ कर रहा है दूसरे लोगों के लिए।
आज से आप लोग, हम लोग दूसरे लोगों के लिए दुआ शुरू करते हैं और दूसरे लोगों के लिए दुआ जो कर रहा है अपनी बात को वो प्रमाणित कर रहा है। यहाँ पर खुदावंद मसीह यीशु ने पतरस से एक बार आता है यीशु मसीह के पास मत्ती 18:21 में, नहीं बाइबल मत खोलो, सुन लो, वे तो बहुत बार खोल चुके, होगा कुछ भी नहीं, और पूछता है खुदावंद अगर मेरा भाई बार बार मेरा गुनाह करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं, क्या 7 बार माफ करूं? खुदावंद मसीह यीशु कहता नहीं, औकात ऊंची करो, अपना लेवल ऊंचा करो, अपना स्टेटस ऊंचा करो, तुम मेरे लोग हो। वो हम करते ही, बाकी सब जगह ऊपर करने में लगे हैं, बाकी सब जगह ऊपर करने में लगे हैं, और ऐसा ऊपर करते हैं 1 मिनट में नीचे भी आ जाता है। किसी से पूछा तुम्हारे घर विजिट करने आऊंगा, एड्रेस बता दो कि फलानी रोड पर जाना, फलानी कॉलोनी में जाना और बंगला नंबर स्वयं से उसमें आ जाना। मैं घुस गया बंगले में, कॉल बेल बजाई तो एक महिला आई, हम देख के पहचान लेते, हमने कहा कि क्रिश्चियन लोग तो नहीं है, मैंने कहा कि उनसे मिलना है कि जी वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, ये हमारा लेवल है, ये स्टेटस है, बनाते हैं अपना स्टेटस। बड़ा खुश हुआ कि किसी के पास तो बंगला है, मालूम चला बंगले में नहीं है, ये सर्वेंट क्वार्टर में इनके बर्तन मांजते तो उन्होंने मुझे दे रखा है। बर्तन मांजना बुरी बात नहीं है, सब मांजते, मैं भी मांगता हूं, सब नहीं बताते, मैं बता देता हूं। मसीह यीशु कहता है कि 7 नहीं तो 7 पे रुका हुआ है, नहीं 70 बार, 7 के 70 बार मल्टीप्लाई कर लो, 490 बार। अपन एक दफा माफ नहीं करें, कैसे करते हैं माफ? नेचर में नहीं। तो जो उसको कहा है मसीह यीशु प्रमाणित कर रहा, पतरस कहीं तो लिखेगा तो कहीं तो सुनेगा कि मैंने दुश्मनों के लिए दुआ की। फिर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में शिक्षा दी थी, मत्ती 5 अध्याय और 43 से 45 पद में यीशु मसीह कहता है तुमसे कहा गया था, तुम्हें सिखाया गया था, तुम्हें पढ़ाया गया था, क्या सिखाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? कि जो तुमसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना और बैरियों से बैर रखना। बैरियों से तो बैर रखा जाता है, ये दुनिया सिखा रही है, आपको सिखा दिया सब, अपन सीख भी गए अच्छी तरह से, दुनिया ने जो सिखाया। यीशु मसीह कहता है पर मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो और सताने वालों के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो आरएसएस जनसंघ के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए खुदा बाप उनको बरकत दे, उनको आशीष दे। मोदी भाई अभी 20 साल और रहे, सन 45 तक रहे, अभी खुदा उनको बरकरार रख, तंदुरुस्त रख। पैसा भी सता रखा है, किसी ने नहीं सताया है, तो हमारे गुनाह जो खुद हमें सता रहे हैं, कौन सताएगा हमें? कौन सताएगा हमें? हमारे पाप है जो हमें सता रहे हैं। वही बात होशे 4:6 वाली हम पे भी लागू होते हैं। पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है, क्योंकि दुनिया के नॉलेज को दिखाने में लगे हैं हम, जो कि नाशवान है, जो नाशवान है। खुदावंद मसीह यीशु अपनी बातों को जो बोल चुका है ना, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। हम सुनते भी बहुत हैं बाइबल की बातें, बोलते भी बहुत हैं, प्रैक्टिकल कितना करते हैं? प्रैक्टिकल करने की जरूरत है मेरे जीवन। यीशु मसीह के प्यार को जब आप अपना लेंगे, हम बहुत लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचा देंगे। अफसोस यही है कि हम इस यीशु मसीह को पहुंचा नहीं पाए। अपने घर के ऑल्टर पे बिठा रखा तो यहीं बैठना, बाकी सब जगह तो हम जाएंगे और सुबह जब उठेंगे तेरे पास आ जाएंगे कि दिन भर के काम अच्छे हो जाएं, दिन भर हमारा अच्छा निकले। अमरचंद भी जाता है सुबह ऑल्टर पर दुआ करता है, यीशु मसीह एक आइटम के 1500 मिलते हैं, कम से कम 2 आइटम तो भेजते हैं। 1500 में होता है क्या महंगाई के जमाने में? तो यही तो दुआ करेगा ना, वो करेगा क्या? यही दुआ करेगा। जब उसको सुबह फोन करता हूँ ना मैं, कहता भाई साहब अच्छी खबर सुनाई आपने, वाह भाई साहब, कब आप आपको रखे
मैंने कहा मुझे रखेगा तो तेरे को 1500 का लॉस नहीं होगा। देखो दुआ कर मुझे भी नहीं रखे, किसको रखना है? हम रखने के लायक हैं क्या? ये तो उसका करम है, उसकी करुणा है, हम मिट नहीं गए, उसकी मेहरबानी है। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिट हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं तो बड़े नियम से चलता हूँ, मैं तो सारे नियम धरे रह जाते हैं। जी जाइए जरा पब्लिक से बात कीजिए, वो बताए कि नियम वगैरह कुछ नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में केवल खुदा की बादशाह चलती है और उसी के नियम चलते हैं। दाऊद कहता मैंने अपने चैन के समय में कहा था मैं नहीं टिकूंगा। दाऊद के राजा है ना, अरे मेरा क्या होगा, मैं नहीं टिकूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। 4 पद के बाद लिखता है तूने मुझे दलदल में, 1 मिनट लगती है दलदल में जाने में, 1 मिनट बस, पता ही नहीं पड़ता ये कब बर्फ उलट गया, कब क्या से क्या हो गया। दुश्मनों से प्यार करना शुरू कर दीजिए तो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम। यीशु मसीह एक बात अपने चेलों को बता रहा है, यूहन्ना 15, माइक पर पढ़ना, जिसके पास माइक है वही पढ़ना, बिना माइक वाला मत पढ़ना, पीछे वाले बाद में कहते आवाज नहीं आती। अब कलाम की आवाज बड़ी धीरे पहुंचती है, या कहे आवाज ही ऐसी है, बाकी सारी आवाज तो आ जाती है। जल्दी पढ़ते हैं यूहन्ना 15:12-13 तक। अब जिसने निकाल लिया भैया वही पढ़ दो, क्या कलाम पढ़ो मेरी आज्ञा ये है, माइक की तरफ। हाँ यूहन्ना 15:12-13। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे। अपनी जान दे दे। बाइबल की मोहब्बत जान तक लेके जाती है। ये मोहब्बत नहीं है तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए ये और वो, बस ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं हो गया तो हम तो आना सागर में डूब जाएंगे ट्यूब बांध के। ये मोहब्बत नहीं। यहाँ जान की बात लगेगी तब प्यार शुरू करना, मैं झूठ मूठ का प्यार मत करना यीशु मसीह से। बाकी जहां है जैसे है, जिस हाल में है, हाउसिंग बोर्ड के मकान की तरह ठीक है। हाउसिंग बोर्ड का मकान का भी आपने रजिस्ट्री मैंने करवाई है ना, तो उसमें ये शर्त लिखी है जिस हाल में है जैसा है वैसा लेना पड़ेगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह वास्तव में इतना महान, इतना प्रेमी है कि हम जिस हाल में हैं, जैसे हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं, तो ले लेता है हमको अपनी आगोश में, अपने पनाह में। तो आखिरी बात, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। कुलस्सियों की पत्री 3:13 पर फॉलो करिए यीशु मसीह जो सिखा रहा है। ताजुब मत करिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है। उसने तो सिखाया है और प्रैक्टिकल भी कर रहा है वो। फिर तो तुम ये नहीं कर बातें बनाते थे, बस आप करते हो कुछ नहीं थे, बातें ही हैं। पर अपने बॉस से ऐसे मिल जाएंगे आप, उनकी बातें सुनो, भाई साहब आप बताओ ना करना क्या है, आप बताओ करना क्या है, किसके पास जाना है आप बताओ, किस मंत्री के पास जाना है, किस नेता के पास जाना, हम जाएंगे आप बताओ। अच्छा भाई जाओ, भाई साहब आप काम करना, आपके गांव कर लेना और हमारे साथ चलना, मेरे गांव को वहां बनाएगा जाके। ये गांव इसलिए थोड़ी ना है, ये इसलिए नहीं है। जी पढ़ दीजिए कुलस्सियों 3:13। सुनिए कलाम कह रहा है ये करना है हमको। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हमारे वो माफी मांग रहा है ना, बैठ जाइए, उनके लिए भी मांग रहा है और हमारे लिए भी मांग रहा है। खुदा बाप इनको भी माफ कर दे। 60 साल से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जब जा रहे हैं तो फिर जा ही रहे हैं। फिरौन की आवाज जरूर सुन लेते हैं। फिरौन इस्राएलियों को कहता जाओ, इस्राएलियों को कहता जाओ, इबादत करोगे ना जंगल में, जाओ, चले जाओ, लेकिन मैंने सरवन दिया है, नहीं है याद आपको, ज्यादा दूर मत जाना, जाना है दूर मत, चर्च आना, लेकिन खुदा के पास ज्यादा मत जाना। चर्च के बाद बाहर दुनिया है, दुनिया के गुनाह है,
यही हमें कहा जाता है जब घर से निकलते हैं, जाओ चर्च आओ, ये बात 3 घंटे में अच्छी बात है, लेकिन 3 बजे के बाद फिर तुम मेरे अंडर में हो, मेरे कंट्रोल में हो तुम। खुदा करे कि हम यीशु मसीह के कंट्रोल में रहें। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, आमीन। परमेश्वर के वचन में से हम निकाले लूका सुसमाचार 23 अध्याय 39 आयत से 43 आयत तक, और इसे पढ़ने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मिसेस प्रियंका रॉबिन्सन से क्या आगे आके परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 39 से 43 वर्ष पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे। दूसरा कलमा जो आज हमारे सामने पढ़ा गया, ये वृतांत है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिए गए हैं और उनके दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ, दो डाकू या आप कह सकते हैं अपराधी, किसी भी अपराध के किसी भी जुर्म में वो अंदर बंदीगृह में थे। वी डोंट नो, बाइबल यहाँ पर मेंशन नहीं करती, मगर हाँ अपराधी थे। इस कुकर्मी के मन फिराने की जो बात यहाँ पर आप और मैं पढ़ते हैं, ये बहुत ही सुपरनैचुरल है, अलौकिक है।
अलौकिक माने इंसानी बुद्धि से ऊपर। और यहाँ पर बात नजात की वचन आपको और मेरे को बतलाता है ना? किसी और चीज की बतलाता है क्या? नजात की बतलाता है कि दोनों में से कोई एक डाकू जो है वो नजात पा गए। 41 आयत से आप और मैं जरा पढ़ेंगे अपने कलाम में। जरा आप देखिए, वचन कहता है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सलीबी मौत कोई ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं था जो एकदम से किया गया और खत्म हो गया। फांसी की पनिशमेंट आपने पढ़ी है, सुनी है, कभी मूवी वगैरह में देखी भी होगी, देखा है ना? हैंग टिल डेथ। देखिए, वो एक बार का कुछ मिनटों का ही काम होता है। उसके पहले सर कलम होते थे, वो भी पता नहीं चलता। सलीबी मौत एग्जीक्यूशन से बढ़कर एक तमाशा थी। इट वॉज अ मेयर ड्रामा फुल। सुबह मैंने सरमन में बताया कि सलीबी जो पनिशमेंट है, क्रॉस का जो पनिशमेंट है, वो रोमी साम्राज्य की इजाद की हुई सजा नहीं थी। कल्चर से अडॉप्ट की गई एक पनिशमेंट थी, जो कि बहुत ही शर्मनाक थी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि धरती शुद्ध है और जो लटकाया गया है वो अशुद्ध है, उसका पांव भी धरती पर पड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसे कांट पर लटकाया जाता है, हवा में रहे। तेरे पांव अगर जमीन छूलेंगे तो ये हमारे लिए उग जाएगी नहीं। That was the logic, ये अडैप्ट की गई। और ये तमाशा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी जो दो डाकू थे, वो भी क्रूस लेकर आए थे पहाड़ी तक। तमाशा बनाया गया, मजाक बनाया गया खुदावंद यीशु मसीह का। और 41वीं आयत में जब आप वचन को पढ़ते हैं, नजात मिली तो ठीक है, मगर नजात मिली किस बात से? ऐसी कौन सी बात थी जो उसने ऐसा क्या कह दिया उसने कि वो नजात का हकदार हो चुका है? चेहरे इस समय तक कहां है पता नहीं। जो भी भीड़ आ रही है, देख रही है, प्रभु यीशु मसीह पर थूक रही है और श्राप दे रही है। ये हाँ, गलातियों 3:13 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर ये लिखा है, जो कांट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। He is cursed। जो भी श्रापित है वो आपके और मेरे लिए श्रापित हुआ प्रभु यीशु मसीह। 41वीं आयत में आपको मैं बताना चाहता हूं, इस व्यक्ति का अधिकार था। कई बार कुछ लोग ये बात करते हैं, शायद उसने बपतिस्मा नहीं पाया और कैसे वो अधिकार हो गया नजात का। अधिकार बपतिस्मे से बड़ा है। रोमियो 10 अध्याय अगर आप निकालेंगे तो वचन में आप वहां पर पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 अध्याय 9 आयत से 10 आयत तक अगर आप पढ़े तो वचन क्या कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वीं आयत पढ़िएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए
से अंगीकार, मुंह से अंगीकार किया जाता है, माना जाता है। हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मैं मान गया हूं तू परमेश्वर का बेटा है, मैं मान गया हूं तू उद्धार करता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वासियों, हम यहां पर आए हैं, हम ट्रेडिशनल वे में जो ये इबादत होती है, होती आई है कितने सालों से, तमाशे को देखने आए हैं, अपने अंगीकार को और मजबूत करने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? तमाशा ही है, चल रहा है। अगले साल फिर आएंगे, उसके अगले साल फिर आएंगे। शरीर की कथा पर कभी गौर किया है क्या? पौलुस कहता है ताकि मैं उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं, ताकि किसी भी तरीके से मरे हुए में से जी उठने तक के पद तक पहुंचूं। That was his goal, that is his goal। वो है उसका उद्देश्य कि मैं कैसे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ तो पाऊं, उसके दुख को तो जान पाऊं। चेहरे सो गए, नहीं साथ दिया होता, और उसके अंदर की इच्छा है मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। जब जिस क्षण हम अपने आप को सही करार करना बंद कर देते हैं, हमारा उद्धार शुरू होता है। विश्वासियों, हालेलुया। जिस वक्त हम अपनी बनाई हुई धार्मिकता को उतार कर खुदा के उपस्थिति में आते हैं और अपने आप को सच में हलीफ करके, नम्र करके, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, बस ये उद्धार की शुरुआत होती है। यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी मैं मान चुका हूं तो राज्य परमेश्वर का मैं मान गया। हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। ये किसने कौन सा गुनाह किया है? अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखने बहुत जरूरी है विश्वास में बने रहने के लिए। विश्वास में अंगीकार नहीं है तो फिर विश्वास किस बात का, किस बात का विश्वास कर रहे हैं जब माना ही नहीं। मानने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को पूरे तरीके से फॉलो करना। मैं इस बात पर जो एक बात लिखी है उस पर मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए बहुत सहली और जी भी उठा है, और आज वो मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, सदा के लिए जीवित है। इस बात पर विश्वास करना जरूरी है, वरना हमारा जीवन, हमारा विश्वास, यहाँ पर आना, इबादत करना सब एक तमाशा बन जाता है। पूरे यरूशलेम के लोग तमाशा देखने आए थे, पूरे यरूशलेम के लोग तमाशा था। मगर इस व्यक्ति ने उस तमाशे के बीच अंगीकार करके अपने लिए नजात पा ली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए वहां पर 43वीं आयत क्या है? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। अब ये जो आगे की वर्डिंग से आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह। आज कोई डिले नहीं है, कल, परसों, अगले साल नहीं। फ्रॉम दिस मोमेंट, आज से तू मेरे साथ आने की, ये उद्धार से भी बड़ी चीज है। हालेलुया। उद्धार पाने से भी बड़ी चीज ये है कि आप और मैं प्रभु की संगति में रहे, प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रभु यीशु आपके और मेरे साथ। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये उद्धार से भी बड़ा गिफ्ट है। और आगे क्या कहते हैं? मेरे साथ कहां पे होगा? सील कर दी कॉवेनेंट।
वहीं पर। हालेलुया। उसी क्षण उसको अनुग्रह मिल गया, उसी क्षण उसके अंगीकार ने उसके लिए अनुग्रह प्रदान किया, उसको नजात मिली, इंस्टेंट ग्रेस। What a lovely moment is having। मानक लम्हा उसके जीवन का होगा, आप सोच के देखिए। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है जो उसने बोली, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस के अंदर, है ना। हम तो अपने गुनाहों में मतलब हमारे इसने क्या किया है, एक खुदावंद एक प्रभु यीशु मसीह तो अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो तोड़ के मरोड़ के आप समझो, बहुत सिंपल स्टेटमेंट। अगर अंगीकार कर गया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो राज्य करता है, तो राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना, मैं तेरे राज्य पर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। हमारे लिए हमारी जिंदगी, हमारा विश्वास तमाशा ना बने, इस बात की सीख वचन देता है। अगर आप नंबर में मैं एक चीज को बता रहा था कुछ लेख में, यदि आप परमेश्वर के वचन को इस समझ के साथ पढ़ते हैं कि वो आपके संसारिक जीवन में मदद करेगा, तो आप गलत सोच के साथ, गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन आपके संसारिक और आपके शारीरिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। इट इज फ्रूटफुल ओनली फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। ये आपके आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। सोचें कि आप संसारिक जीवन को बाइबल पढ़ के जी लेंगे तो जीरो वैल्यू, जीरो इंक्रीमेंट, जीरो फ्रूटफुलनेस। यहाँ पर कोई भी इतना पापी नहीं, इस दुनिया में कोई भी इतना पापी नहीं कि उसे क्षमा नहीं मिलेगी, इसे मिल गई, आपको और मेरे को मिलेगी। हालेलुया। इसको मिल गई, इस अपराधी को मिल गई। आप और मैं तो फिर भी बहुत मुबारक हैं कि बिना देखे खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। बहुत मुबारक है। अगर इस मुबारक बात को आप एप्रिसिएशन समझने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अंगीकार आपके हृदय से ओझल ना होने पाए। आपका जो अंगीकार है ना, बढ़ते ना एक साथ रसूलों का कीड़ा अंगीकार है, वो आपका मैं एहतिकाद करता हूँ खुदा ताला की तरफ आपको और माइटी एडोनाय सर्वशक्तिमान, उससे शक्तिमान कोई है ही नहीं। बहुत खतरनाक आयरनी है किसी एक सिचुएशन के अंदर। तब एक मरता हुआ इंसान, एक मरने वाला इंसान नजात पा गया, किससे? एक मरने वाले इंसान से। dying person got salvation from a dying person। हम तो फिर भी जीवित हैं। हालेलुया। हम तो फिर भी बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत बरकत पाए हुए लोग हैं। अपने अंगीकार में अपने जीवन को व्यतीत करना सीखें। अंगीकार ओझल ना होने पाए हमारे जीवन से। अंगीकार ओझल हो गया तो विश्वास जीरो है। जिसने अंगीकार करके इसने विश्वास भी किया, मैं विश्वास करता हूँ तेरा राज्य है, तो अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना। तो ये स्तुति करना आज ही तो मेरे साथ, आज इसी वक्त से मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस में उस वक्त सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे साथ हो, और भी बड़ी ब्लेसिंग खुदा के साथ रहने की इच्छा अपने हृदय में जगाए कि प्रभु तू चाहिए। हालेलुया। मूसा कहता है यहोवा यदि तू मेरे साथ न चलेगा तो मैं एक कदम आगे न जाऊंगा, एक कदम नहीं लाने वाला। मूसा कहता है
परमेश्वर के कलाम के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए बड़े गंभीर गंभीरता से अपने जीवन में इस चीज को लेके आए कि what is necessary, what is important, what is most priority for me is the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में, मेरा अंगीकार, मेरा विश्वास जो मैं करता हूं, वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए सर्वदा के लिए जीवित है। जिसे उद्धार है ऐसे नहीं मिला, जिसे उद्धार मिला है इसकी प्रतिक्रिया पे, तो इसकी प्रतिक्रिया दिखाई खुदावंद यीशु मसीह के प्रति विश्वास कर गया, जी अंगीकार कर गया, मान गया कि ये खुदावंद को खुदा है, तू अपने राज्य में आएगा। आज हम जब यहाँ पर मौजूद हैं, तमाशा नहीं है ये इबादत है, वचन को लेके आए साथ में। मैं आप में से हर एक को एनकरेज करना चाहता हूँ, when you come to the church, bring your own Bible, every single of you, हर एक कोई, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, carry your own Bible, वचन को लेके आए, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन जिए, मध्यस्थता का जीवन जिए और अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। ऐसे ही संगति बनी रहेगी, वरना अंगीकार भी चला जाएगा, विश्वास भी चला जाएगा। यीशु मसीह साथ में है तो सब कुछ है जी, यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के साथ रहना एक और बात होती है, यीशु मसीह में रहना अलग बात होती है। आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं? यीशु मसीह के साथ है, भीड़ कर रही थी साथ में, भीड़ कर रही थी ना, पूरी भीड़ में ये डाकू भी साथ में था, साथ में लटका हुआ था, ये न जा पा। प्रभु यीशु मसीह में रहना सीखे, अपने जीवन को व्यतीत करना सीखे, वो नजात का कारण बनेगा आपके होने में। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने से हम सबों को बरकत और आशीष दे। आमीन। वे समय होगा हमें साथ मिलकर गीत नंबर 187 हम गाएंगे। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। Oh
रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 23 आयत से 27 आयत तक, और इसे पढ़ने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मिसेस अंशु सैमुअल से कि आप आगे आकर परमेश्वर के कलाम को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर के जीवित वचन में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 23 से 27 आयत तक। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी दिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ बल दीजिए, पवित्र प्रार्थना मेरे होठों को छुइए। आज प्रभु आपकी तीसरी वाणी हम में से हर एक से बात करें और हम अपने पारिवारिक हालत को और देखें। पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक की मदद कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु का क्रूस पर से कहा गया तीसरा वचन उसे एक नारी के पुत्र के रूप में प्रकट करेगा। तीसरी वाणी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे परिवारों से बात करना चाहते हैं, जिसमें पारिवारिक संबंध है, प्यार है, जिम्मेदारियां हैं, दया है और आज्ञाकारिता है। प्रभु यीशु असली में तो पिता के बेटे थे, मां के गर्भ में तो केवल 9 महीने के लिए रहे। बाद में उन्होंने प्रभु यीशु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। आज हम उस क्रूस के पास खड़े हैं जहां पीड़ा है, जहां दर्द है, कोड़ों की मार से शरीर चलनी हो चुका है और इस सब के बीच एक बेटा अपनी
अपनी माँ को देख रहा है, उसकी शब्दों से और आंखों से पारिवारिक जीवन की चिंता नजर आ रही है। यीशु अपनी अंतिम उखड़ती सांसों के बीच एक बेटे की जिम्मेवारी निभाई और यूहन्ना से कहा, देख तेरी माता। यूहन्ना ने भी शिष्यता या डिसाइपलशिप की आज्ञाकारिता का कर्तव्य निभाया। सच्ची आज्ञाकारिता तुरंत होती है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बड़बड़ाए और बिना कोई प्रश्नों का जवाब तलब किए। और मसीहत में सच्ची आज्ञाकारिता और शिष्यता की अहम भूमिका है, जिसे यूहन्ना ने पूरा करके दिखाया। क्रूस पर से बेटे को मां की चिंता है। वचन बताता है, जब राजा दाऊद शाऊल से जान बचा के इधर उधर भाग रहा था, तब उसे भी अपने माता पिता की चिंता थी। अगर हम पहला शमूएल 22:3-4 में इसे हम पाते हैं। पहला शमूएल उसका 22 चैप्टर उसकी 3 और 4। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। यहाँ पर दाऊद जो है मोआब के राजा से निवेदन करता है कि जब तक वह न जान ले कि परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा, तब तक तू मेरे पिता को अपने पास सुरक्षित रखना। दाऊद ने अपने माता पिता की चिंता करी, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को चिंता करी, और यूहन्ना के लिए क्रूस पर से एक संदेश था, देख तेरी माता। आज यही संदेश मेरे और आपके लिए भी है। वो माता पिता जो किसी कारणवश अपनी बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा करना, उनके बच्चों का आत्मिक जीवन का ध्यान रखना, उनके बच्चों का पालन पोषण पूरा करना आज यूहन्ना की जिम्मेवारी नहीं, आज ये जिम्मेवारी क्रूस पर से प्रभु यीशु ने कलीसिया के हर एक सदस्य को ये जिम्मेवारी दे दी है।